तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में एंड क्लास 10 सीबीएसई का ये टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 10। तो सर्कल्स के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत आसान सा ये एक टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ सर्कल्स से रिलेटेड एंड फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आती है सर्कल के लिए कि सर्कल और लाइंस का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब सपोज़ करो तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब इससे 3 टाइप की लाइंस निकल सकती हैं इस सर्कल से। ठीक है, या तो लाइन सर्कल के बाहर हो, या लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो, या फिर वो लाइन सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे टच कर रही हो। ठीक है, एंड इन अलग अलग लाइंस का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अगर कोई लाइन सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है, लाइक दिस पर्टिकुलर लाइन, तो ये एक नॉर्मल लाइन है। अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम टेंजेंट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड एक दूसरी लाइन होती है जो सर्कल के बीच में से कहीं से निकलती है एंड वो सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे टच करती है, तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, तो ये हो गई SECANT सीकेंट, ये होती है टेंजेंट एंड ये होती है एक नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, जो सीकेंट होती है ना, जो टेंजेंट होती है ना, वो सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है। मतलब जब तुम जैसे सीकेंट है, इसको नीचे लेके आते जाओ। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, अब जैसे तुम देख रहे हो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर हैं, फिर ये 2 पॉइंट यहाँ पर, ये पास आते जा रहे हैं, यहाँ पर इतने पास आ गए। तो अगर हम इसको और नीचे लाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 2 पॉइंट एक जगह पर होंगे, तो उसको बेसिकली सीकेंट का एक ऐसा केस जिसमें दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एक ही जगह पे लाई करते हैं, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। इस नॉलेज की अगर आपको मतलब ये अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मतलब ऐसा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, जस्ट एक मैं एनालॉजी दे रहा था। तो टेंजेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट की 2 प्रॉपर्टीज़। एंड क्या हैं वो 2 प्रॉपर्टीज़? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, राइट, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ दिस वन, थ्योरम 10.1। ये क्या कहती है कि टेंजेंट, ये कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है इसका मतलब, मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज़ करो ये एक सर्कल है, इसमें से तुम्हारी एक टेंजेंट निकली है। पहली प्रॉपर्टी, पहली थ्योरम इस चैप्टर की कहती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, और अगर हम सेंटर से एक रेडियस बनाए, अब ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पर इसको टच कर रही है सर्कल को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम इस सर्कल से एक रेडियस बनाते हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक के लिए ऑफ R, तो हमारी ये थ्योरम कहती है कि ये जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तुम्हें बहुत जगहों पर ऐसा लग रहा होगा कि इस चीज़ को पढ़ने की मुझे ज़रूरत क्या है, सर्कल टेंजेंट क्या होते हैं, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो मैथ्स जो है ना, मैथ्स और फिज़िक्स, ये 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं इन चीज़ों की समझ। मतलब जो तुम्हारे आसपास दुनिया चल रही है उसके मतलब जो आज हम जिस स्टेट पर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इस मैथ्स और फिज़िक्स की समझ से ही पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो तुम साइकिल चला रहे हो। ठीक है, इस साइकिल के 2 पहिए हैं। अभी इस चीज़ का कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट मैं तुम्हें एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक साइकिल तुम चला रहे हो, उसके 2 पहिए हैं। अब यहाँ पर इसके 2 वो हैं स्क्रूज़ जहाँ से ये जुड़ी हुई है। अब अगर हम इस पॉइंट से, जो तुम्हारी रोड पे पॉइंट है, अगर वहाँ पर एक वो बनाते हैं रेडियस, तो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब तुम चीज़ों को इस तरह से देख सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पर सर्कल दिख रहा है तो इसको ऐसे सर्कल मत देखो, तुम देखो अपने आसपास क्या क्या चीज़ें सर्कुलर हैं, उससे तुम इमेजिन करो कि क्या क्या चीज़ें टेंजेंट जा सकती हैं। फिर तुम देखो कि अरे भाई साहब, ये तो यार ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। बेसिकली मैं तुम्हें एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ जो तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। तो दिस वॉज थ्योरम 1। दूसरी थ्योरम क्या कहती है,
दूसरी थ्योरम हमारी ये कहती है, दूसरी थ्योरम हमारी आती है दूसरी वाली एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो ये है, अच्छा दूसरी थ्योरम से पहले हम एक रिलेशन पढ़ते हैं कि सर्कल एंड लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट। बेसिकली एक सर्कल पे, एक सर्कल है, 3 पॉइंट हमने ले लिए, P1 P2 P3। अब हम चाहते हैं कि एक पॉइंट से हम एक सर्कल पे टेंजेंट्स बनाएं, तो हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो। सपोज़ करो तुम्हारे पास एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, क्या तुम इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बना सकते हो? तुम इस पॉइंट से कोई सी भी लाइन बना दो, वो सारी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेंगी ही करेंगी, इसके 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे ही होंगे। तो जो अगर कोई पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है तो हम उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा केस, दूसरा पॉइंट, जो पॉइंट है सर्कल के बाहर, ठीक है, तुम इससे कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? अगर सर्कल के बाहर नहीं, सॉरी, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उससे तुम एक ही टेंजेंट बना सकते हो, ठीक है। अब तुम अगर इससे और कहीं कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो तो सीकेंड बन जाएगी ना, वो मतलब 2 पॉइंट पे टच करेगी, जिसमें से एक पॉइंट वो खुद ही होगा। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो उससे तुम बना सकते हो सिर्फ एक टेंजेंट। एंड अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट आता है जो कि है सर्कल के बाहर, तो उससे कितनी टेंजेंट बना सकते हो? उससे तुम बना सकते हो 2 टेंजेंट एट मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में तुम सिर्फ एट मैक्स 2 टेंजेंट्स बना सकते हो किसी पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब दूसरी थ्योरम जो कि इसी के ऊपर बिल्ड होगी, थ्योरम 2, वो क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये वाला केस है, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे ये हैं, ये P हो गया हमारा, ठीक है, इन सबको हटाओ यहाँ से, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, P Q R एंड S। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर तुमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाए तो जो लेंथ होती है टेंजेंट की, जो कि है यहाँ पे PQ एंड PR, ये दोनों लेंथ्स आपस में बराबर होंगी। ये हमारी दूसरी थ्योरम है, ठीक है। हम चाहें तो इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं, बट जो कि हम करेंगे अभी। बट द थिंग इज़ कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे इन 2 थ्योरम से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया कि किसी भी पॉइंट से अगर हम एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ बराबर रहेगी, और दूसरा अगर किसी सर्कल पे से कोई टेंजेंट जारी होती है तो जो हम रेडियस अगर डालते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है। ये 2 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जल्दी से इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ ये हमारा सी है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, एक ऐसे लाइन बना लेते हैं। अप्रोच मैं बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करने की सोच रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल हैं, राइट, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी याद है ट्रायंगल्स की, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब तुम एक के ऊपर एक रख दो तो तुम्हें मतलब कुछ अलग फ़र्क नहीं पता चलेगा, दोनों एकदम सेम है। तो अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है? बिल्कुल कह सकते हैं। हम वही करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं? इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें चाहिए इन 2 ट्रायंगल में 2 ऐसी साइड्स जो बराबर हों और एक ऐसा एंगल जो बराबर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल हम ले लेंगे ये वाला, क्योंकि ये हमारी पहली थ्योरम है कि अगर किसी रेडियस से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किसी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर तुम रेडियस बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q। सबसे पहला ये एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद तुम इस वाली लेंथ को देखो, ये वाली लेंथ, दोनों ट्रायंगल आपस में शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये बराबर ही है। तो मतलब SP इज इक्वल्स टू SP हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक है। एंड अगर तुम इसको ध्यान से देखो, दोनों रेडियस हैं,
सर्कल की रेडियस तो सेम ही रहेगी ना दोनों जगह पर, तो हम ये भी लिख सकते हैं एस क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। एंड इसका मतलब हम एस ए एस प्रॉपर्टी से ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एस क्यू पी एंड ट्राइंगल एस आर पी आर कॉन्ग्रेंट। एंड अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी से, सी पी सी टी होता था ना कि क्यू पी इज इक्वल्स टू आर पी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तुम्हारी दो थ्योरम थी। अब हम अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बट फिर भी मैं करूँगा। ठीक है, एंड दूसरी एक्सरसाइज में हमारे मोस्टली जो है ना प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। चलो।